नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, थोड़े से बड़े हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए अभी हमें कुछ और वीडियोस जनरेट करने पड़ेंगे। मैं 12th क्लास के सारे बच्चों को एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ और ये बात ये है कि आपकी बुक में अगर कोई बड़ा चैप्टर है, अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 2 है। इसके क्वेश्चंस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसके बाद के सारे चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एटलीस्ट चौथा चैप्टर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चैप्टर जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट लाइन है साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते बनाएंगे। ठीक है, शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट, चालू खाते बनाने के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, 3 अकाउंट बनेंगे। जब भी करंट अकाउंट बनता है तो 3 अकाउंट बनते हैं। जैसे आपका पहला अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनता है। ये 3 पार्टनर है ABC। और तीसरा अकाउंट करंट अकाउंट बनेगा क्योंकि वो 3 पार्टनर है। ओके, मैं ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को बता रहा हूं। ओके, एक एक लाइन हम लोग पढ़कर इसे आसानी से इजीली समझेंगे। ABC साझेदार है, ABC आर पार्टनर जिनकी स्थायी पूंजी 50,000, 30,000 और 20,000 है विद देयर फिक्स कैपिटल। पहले मुझे हिंदी में पढ़ लेने दो, फिर मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। उनकी स्थायी पूंजी 50,000, 30,000, 20,000 है। 5% वार्षिक ब्याज लगाना है पूंजी पर और B और C को 5-5 हजार रुपये वार्षिक वेतन देना है। और इन सबको करने के बाद वो 5:3:3 में लाभ हानि 5:3:2 में लाभ हानि का अनुपात बांटते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ के समझा दिया मैंने। इंग्लिश वाले ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 5:3:2। ABC 3 साझेदार है, ABC 3 पार्टनर है। हिंदी मीडियम वाले भी सुने, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 5:3:2 है, 5:3:2। रेस्पेक्टिवली आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एट 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिवली फिक्स कैपिटल, यानी उनकी एक पूंजी है, उनकी कैपिटल है, उसके ऊपर उन्हें 5% ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड A 50,000 A की कैपिटल है, 30,000 30,000 B की कैपिटल है और 20,000 C की पूंजी C की कैपिटल है। Allowing B and C salary 5,000 each per annum during the year। इसका मतलब जितना क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा उस क्वेश्चन में मेरे सामने 3 बात आई। वो ये है कि एक तो यहाँ 3 पार्टनर है और उनकी कैपिटल है 50, 30, 20, 50, 30, 20। तो कैपिटल कौन से अकाउंट में आती है? कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब करंट अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वही आएगा जो शुरू में था, क्योंकि पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स है। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें आगे कहा गया है कि पूंजी पर, कैपिटल पर 5% 5% इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज कितनी जगह आता है? 2 जगह। इसका 5% 2500 आएगा 2500, इसका 5% 1500 आएगा 1500 और इसका 5% 1000 आएगा 1000। और कितनी जगह आएगा? 2 जगह। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का।
ठीक है, इसका टोटल लगा ले आप, 5000 आएगा 5000, और फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ना जाकर करंट अकाउंट के क्रेडिट में, ये करंट अकाउंट है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बहुत सीरियसली आगे बढ़े धीरे धीरे। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बी एंड सी, बी और सी को हमें वेतन देना है, सैलरी 5-5 हजार रुपए, 5,500 रुपीज। तो सैलरी कितनी जगह आती है? 2 जगह। बी की 5000 है 5000, सी की 5000 है 5000, टोटल आ गया आपका 10,000 10,000, और भैया टू सैलरी बन जाएगी, बाय सैलरी सॉरी ए को सैलरी नहीं देना है, बी की 5000 है 5000 और सी की 5000 है 5000। ओके, आगे लिखा है कि आगे लिखा हुआ है वर्ष 2018 में ए ने 10,000 उठाए। इन ईयर 2018 ए ड्रॉन 10,000, ड्रॉन यानी बिजनेस से उठाए मीन्स अपने घर ले गया, और जब कोई पार्टनर अपने घर पैसा ले जाता है तो यह आहरण कहलाता है ड्राइंग, और ड्राइंग एक ही जगह आता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, करंट अकाउंट के डेबिट में, और अगर कैपिटल बन रहा है तो कैपिटल के डेबिट में। ए का ड्राइंग कितना हो गया? 10,000 10,000। ठीक है, अब इसके बाद बी एंड सी एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 एंड 1,000। इसका मतलब बी और सी ने, उन्होंने भी आहरण किया है, उन्होंने भी ड्राइंग किया है वेतन के अतिरिक्त, एडिशन टू देयर सैलरी। इसका मतलब बी और सी ने भी ड्राइंग किया है, वेतन के अतिरिक्त 2,500 और 1,000, एडिशन टू देयर सैलरी 2,500 एंड 1,000। इसका मतलब बी और सी को जितना वेतन मिल रहा है, जितनी सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है? वो तो सैलरी है। बी और सी ने अपने सैलरी के बराबर ड्राइंग किया है, मतलब 5-5 हजार रुपए तो उन्होंने ड्राइंग किया ही किया है। इसके अलावा उन्होंने 2,500 और 1,000, 2,500 और 1,000 रुपीज भी ड्राइंग किया है। इसका एक ही मतलब है, ए ने जो ड्राइंग किया है वो 10,000 है, बी और सी ने अपने वेतन के राशि के बराबर और उसके अलावा 2,500 और 1,000 भी ड्राइंग किया है, यानी बी ने अपने सैलरी के बराबर ड्राइंग किया है और उसके अलावा 2,500 रुपए का भी ड्राइंग किया है। एडिशन टू देयर सैलरी, वेतन के अतिरिक्त मींस बी को जो सैलरी मिल रही है 5,000, उसके अलावा उसने 2,500 रुपए का ड्राइंग और किया है। मतलब बी और सी ने अपने वेतन के बराबर, सैलरी के बराबर, सैलरी के इक्वल 5-5 हजार रुपए ड्राइंग को किया ही किया है, उसके अलावा 2,500 और 1,000, 2,500 और 1,000 रुपीज भी ड्राइंग किया है। इसका मतलब बी की ए का ड्राइंग 10,000 है, ए का आहरण 10,000 है, बी का ड्राइंग सैलरी के बराबर और उससे 2,500 ज्यादा, एडिशन टू देयर सैलरी मतलब वेतन के अलावा 2,500 रुपए, मतलब जितना उनका आहरण। देखिए इसका एक ही मतलब है, बी को जो सैलरी मिल रही है और सी को जो सैलरी मिल रही है वो तो सैलरी है, वो तो वेतन है। उन दोनों ने अपने वेतन के बराबर, सैलरी के इक्वल 5-5 हजार रुपए, 5,000 रुपीज ड्राइंग किया है और उसके अलावा भी ड्राइंग किया है 2,500 और 1,000, 2,500 और 1,000। तो बी का ड्राइंग कितना हो जाएगा? 7,500, और सी का ड्राइंग कितना हो गया? 6,000। ये इसका मतलब, ठीक है। बी एंड सी ड्रॉन एडिशन टू देयर सैलरी 2,500 एंड 1,000। बी और सी ने वेतन के अतिरिक्त 2,500 और 1,000 निकाले। ए ने 10,000 निकाले, ए ने 10,000 ड्रॉन किया, मतलब ए का ड्राइंग कितना हो गया? 10,000। बी और सी ने वेतन के अलावा सैलरी के एडिशन में, यानी जितनी उनकी सैलरी है 5-5 हजार रुपए, उतना तो उनका ड्राइंग है ही, उसके अलावा
उन्होंने 2500 और 1000 रुपए और ड्राइंग किया और आहरण किया, मतलब बी का जो ड्राइंग है वो 7500 है, 5000 सैलरी के इक्वल, 2500 अलग से, और बी का जो ड्राइंग है वो 6000 है, 5000 सैलरी के बराबर और 1000 अलग से। ओके, इसके आगे लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज लगाने और साझेदारों का वेतन देने के पूर्व लाभ हानि खाता 45,000 का लाभ बताता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 45,000, यानी प्रॉफिट ऑफ द फर्म 45,000 है, फर्म का लाभ 45,000 है, फर्म का प्रॉफिट क्रेडिट में आता है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात समझाई कि जो फर्म का लाभ होता है, फर्म का प्रॉफिट होता है, ये हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के पहले आता है। मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी का ब्याज और सैलरी देना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ भी वही लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है, फर्म का लाभ पूंजी का ब्याज और वेतन देने के पूर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बिफोर आया है। इसका मतलब इसमें से ये दोनों चीजें अभी देना बाकी है। और कल का पॉइंट याद करें, अभी मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट माइंड में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ ऐसा लिखा रहता प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी, फर्म का लाभ वेतन देने के पश्चात है, मतलब इसमें से सैलरी दे दी गई है, तो यह सैलरी नहीं आती। समझ में आ गया? अगर फर्म का लाभ वेतन देने के पश्चात प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इसका मतलब इसमें से सैलरी दे दी गई है, यहाँ दोबारा सैलरी नहीं आएगी। बस ऐसा केवल कल के ही क्वेश्चन में हुआ था, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो फर्म का लाभ है, फर्म का प्रॉफिट है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बिफोर, पूंजी का ब्याज और इंटरेस्ट और वेतन के पूर्व है, मतलब इसमें से दोनों चीजें अभी देना बाकी है। ठीक है, आगे लिखा है, आगे लिखा हुआ है उनके चालू खातों का शेष 4500, 1500 और 1000 है। देयर बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट 4500, 1500 एंड 7000, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, चालू खातों का शेष। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एक जैसे अकाउंट है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो करंट का बैलेंस, चालू खातों का शेष करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये उनके चालू खातों का शेष है, करंट अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो करंट का बैलेंस करंट के क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैपिटल का और करंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कभी कभी डेबिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट ही आएगा, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना जानकारी के क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। ओके, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन में आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, होता तो कितनी जगह आता? 2 जगह। किसी को कमीशन नहीं देना है, देना पड़ता तो कितनी जगह आता? 2 जगह। फाइनली आंसर कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगा के। मतलब इस क्वेश्चन में 2 नए पॉइंट आए हैं। कौन कौन से 2 नए पॉइंट? पहली बार करंट अकाउंट का बैलेंस आया है, पहली बार चालू खातों का शेष आया है। तो मैं आपको बता दूं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एक जैसे अकाउंट होते हैं और इनमें हमेशा पार्टनर का पैसा जमा होता है। अगर हमारा बैंक में अकाउंट जमा है, अगर हमने बैंक में अकाउंट खोला है, तो चाहे वो फिक्स्ड हो या करंट, स्थायी हो या चालू, पैसा उस अकाउंट में रहेगा, यानी हमारा पैसा उसमें जमा रहेगा, क्रेडिट रहेगा, इसलिए इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। ओके, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो या पार्टनर का करंट अकाउंट हो, उनके अकाउंट में पैसा जमा रहता है, इस जमा यानी क्रेडिट, इसलिए इसका क्रेडिट ही बैलेंस होता है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट में आता है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट में आता है। और कैपिटल में कैपिटल को बैलेंस के नाम से शो करेंगे, तो करंट में करंट को बैलेंस के नाम से शो करेंगे। ये ध्यान रखना, ये नया पॉइंट है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ए ने जो आहरण किया था, ए ने जो ड्राइंग किया था वो 10,000,
और बी और सी ने भी ड्राइंग किया था, लेकिन बी और सी ने ड्राइंग कैसा किया था? एडिशन टू देयर सैलरी, उनके वेतन के अतिरिक्त, मतलब बी और सी को जितनी सैलरी दी जा रही है वो तो सैलरी है, तो जगह आएगी टू सैलरी बाय सैलरी। उन दोनों पार्टनर सैलरी के अलावा एडिशन टू देयर सैलरी, यानी 5-5 हजार के बराबर, 5-5 हजार के अलावा 2500 और 1000, 2500 और 1000 रुपीज भी ड्राइंग किया है। यानी बी का जो ड्राइंग है उसकी सैलरी प्लस 2500 2500, और सी का जो ड्राइंग है उसकी सैलरी प्लस 1000 1000। इस प्रकार से बी का ड्राइंग हो गया 10,000, सी का ड्राइंग हो गया 7,500। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण का ब्याज नहीं है, होता तो इधर आता बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसी को कमीशन नहीं देना है, हो गया। टोटल लगा दे 45,000 45,000 में से 15,000 15,000 माइनस करें तो आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा कैरी डाउन 30,000 आ जाएगा 30,000, जिससे आप ABC में बांटें। कैसे बांटे? कैसे? क्या रेशियो? 5:3, मतलब 10 से भाग देते, 10 से डिवाइड कर दे, 3,000 आएगा। 5 3 15, 5 3 15, ठीक है ना? 3 3 9, 3 3 9 और 3 2 6, 3 2 6, ठीक है? तो ये बन जाएगा टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ये आ जाएगा आपका 15,000 15,000, 9,000 9,000 और 6,000 6,000। उसके बाद करंट का बैलेंस कैसे निकलेगा? आप जानते हो, सबको पता है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते। ये देखिए 15 और 4 19, 21 22, 22,000 है, 22,000, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 12,000 12,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। आप लिखते टोटल, इधर देखिए आप 5 और 9 14 15 16 17,000 17,000 में 17,000 में से 7,000 गया 10,000 9,500 9,500 इसका बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13 13,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो आपका 7,000 7,000 बैलेंस आ जाएगा। मींस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आपके बैलेंस आ जाएंगे। टोटल आप लिख देना, ठीक है? इस टाइप से यहाँ टोटल लिख देना, ये टोटल यहाँ लिख देना, और क्रेडिट के तीनों टोटल में से क्रेडिट डेबिट का टोटल माइनस करके ये बैलेंस आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं 20। अब यहां भी एक नया पॉइंट आपके सामने आएगा। इससे पहले कि ये पॉइंट मैं आपके सामने लाऊं, मुझे आपको एक बात का जवाब पूछना है, या अगर आप मेरे सामने होते इस वक्त मैं पूछ लेता आप लोगों से कि भाई ड्राइंग यानी क्या? एक बिजनेसमैन द्वारा, पार्टनर द्वारा अपने ही बिजनेस से पैसा निकालना ड्राइंग कहलाता है। तो क्या उसको सिर्फ पैसे की जरूरत पड़ती है? उसको माल की जरूरत पड़ सकती है, गुड्स की जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी ड्राइंग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में आहरण ड्राइंग पैसे का किया गया था। ओके, अब अगर कोई पार्टनर माल निकालता है, गुड्स विड्रॉ करता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बताएंगे। ओके, लास्ट लाइन, लाभानी खाता और चालू खाते बनाइए। गिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बोला है तो 3 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपका दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। शायद यहाँ 3 पार्टनर है तो A B C, कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनता है अगर करंट बन रहा है तो। और तीसरा अकाउंट आपका बनेगा करंट अकाउंट। इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने हिसाब से।
पहली लाइन, एबीसी साझेदार है, एबीसी आर पार्टनर, जिनकी पूंजी 50,000, 30,000, 20,000 है, विद देयर कैपिटल 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, तो ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टोटल लगा देना मतलब, और वही बैलेंस डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, समझौते के अंतर्गत 6% ब्याज देना है पूंजी पर। इंग्लिश में लिखा हुआ है अंडर देयर एग्रीमेंट इंटरेस्ट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी आपको पूंजी पर कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट, पूंजी का ब्याज कैपिटल पर आता है, इसका 6%, इसका 6% निकालोगे 3,000 आएगा, 3,000, इसका 6% 6% निकालोगे 1,800 आएगा, 1,800, और इसका 6% निकालोगे तो 1,200 आएगा, 1,200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी जगह आता है? 2 जगह। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 3,000, बी का 1,200, 1,200, और सी का बी का 1,800 आएगा, 1,800, और सी का 1,200 आएगा, 1,200। इस टाइप से हो जाएगा आपका 6,000, 6,000। ठीक है, 6% है ना, 5 6 30, 6 5 30, 3,000। 6 3 18, 6 3 18, 1800, और 6 2 12, 6 2 1200। हो गया, और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद लिखा है, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगाना है। ठीक है, बट नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं ये तो हम भी नहीं देंगे। होता तो कितनी जगह आता? 2 जगह, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आगे लिखा है कि उनके लाभ हानि का अनुपात 3:1 होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सी को 5,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाता है। सी इज टू हैव अ सैलरी 5,000 पर एनम वार्षिक एनुअल। सी को दी जा रही है सैलरी, और पार्टनर को दी गई सैलरी 2 जगह आती है। टू सैलरी यहां बन जाएगी बाय सैलरी, और ये जाएगी सी। ओके, अब आपको मैं फिर पूछ रहा हूं, सैलरी यहां कब नहीं आएगी? ये सैलरी काय में से दी जाती है? प्रॉफिट में से। और अगर फर्म का प्रॉफिट वेतन देने के बाद हो, आफ्टर चार्जिंग सैलरी हो, तो फिर सैलरी यहां नहीं आएगी। ठीक है, जब प्रॉफिट आएगा तब हम देखेंगे। आगे लिखा है उनके आहरण, उनके ड्राइंग 6,000, 5,000, 6,000 है, 6,000, 5,000, 6,000 है। ये तीनों पार्टनर का आहरण है, तीनों पार्टनर का ड्राइंग है। तो ड्राइंग कभी भी एक ही जगह आता है, कैपिटल के डेबिट में, बट कैपिटल बंद हो चुका है, ड्राइंग करंट के डेबिट में आएगा। टू ड्राइंग, कितना ड्राइंग है उनका? 6,000, 5,000 एंड 6,000। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर अगर आहरण करते, ड्राइंग करते, तो इसका बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई उसी में से वो ड्राइंग करेंगे, यानी उनकी पूंजी कम होगी, उनकी कैपिटल कम होगी। इसलिए ड्राइंग कैपिटल या करंट में आता है, P&L में नहीं आता है, क्योंकि P&L अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस आता है, लाभ और हानि। ड्राइंग करने से, आहरण करने से नो प्रॉफिट नो लॉस, कैपिटल कम होती है, इसलिए ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट भी है, बताता हूं। ये जो ड्राइंग है पैसों का आहरण है, रुपीस का ड्राइंग है। इसके अलावा बी ने 2,000 का माल भी निकाला, इसकी प्रविष्टि नहीं हुई। ठीक है, इन एडिशन बी हैड टेकन गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड ऑन द बुक्स। मतलब ये कि बी ने, बात बी की हो रही है, बी ने 5,000 रुपए का ड्राइंग तो किया ही, ठीक है। इसके अलावा
उसने 2000 का गुड्स पे किया है, माल भी निकाला है, ये भी तो ड्राइंग है। ये पैसों का ड्राइंग नहीं है, माल का ड्राइंग है, गुड्स का ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग दो जगह है। कारण बताता हूं, देखिए ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो माल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बेचने के लिए। और वो माल जब बिकेगा तो इनको फायदा होगा, और फायदा किधर आता है? क्रेडिट। बी ने 2000 का माल उठाकर घर ले गया, तो क्या उसको ऐसी जाने दिया जाएगा? नहीं, उसके अकाउंट से वो पैसा काट लिया जाएगा। अब वो माल बी ले जाए या कोई ग्राहक ले जाए, कस्टमर ले जाए, वो तो एक प्रकार का सेल्स हुआ, और सेल्स करने से बिजनेस को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, ठीक है ना। अब बी जो माल लेकर गया है 2000, वो बी के अकाउंट में से काट लिया जाएगा, मतलब वो गुड्स का सेल्स माना जाएगा। इसीलिए वो ड्राइंग दो जगह आएगा, प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में आएगा। बाय ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, माल का आहरण। बच्चे बोलेंगे सर ड्राइंग तो एक ही जगह आता है, दो जगह क्यों लिख रहे हैं? देखिए अगर पैसे का आहरण किया है, अमाउंट का विड्रॉ किया है, तो उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए ड्राइंग एक ही जगह आता है, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर माल का आहरण किया है, गुड्स विड्रॉ किया है, तो वो माल बी को बेचा गया माना जाएगा, और वो पैसा उसके अकाउंट में से काट लिया जाएगा, उससे उसकी कैपिटल कम होगी, मतलब वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो बिका हुआ माना जाएगा, और माल बेचने से फर्म को फायदा होता है, इसलिए फायदा क्रेडिट में आता है, ठीक है। 2000 रुपए का गुड्स उसने ड्राइंग किया, तो उसका ड्राइंग कितना हो गया? 5000 रुपए का उसने पैसे निकाले थे और 2000 का माल निकाला, इसका मतलब उसका गुड्स विड्रॉ, उसका ड्राइंग हो गया 7000। इस प्रकार ड्राइंग बी का 7000 आता है, 7000 आ जाएगा, ओके। आगे लिखा है ब्याज, वेतन और माल के पूर्व 60,000 का लाभ था। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब फर्म का प्रॉफिट 60,000 है, क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और बिफोर अलाउइंग, देने के पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के पहले प्रॉफिट कितना था? 60,000 है, इसमें से अभी सैलरी देना बाकी, तो सैलरी यहाँ आएगी। और अगर ऐसा लिखा रहता प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी, फर्म का लाभ वेतन देने के पश्चात है, मतलब इसमें से सैलरी दे दी गई, तो सैलरी यहाँ नहीं आती, ठीक है। इसका ध्यान रखना। फिलहाल वैसे तो सैलरी हमेशा डेबिट में आती है, मैंने कई बार बताया। बस क्वेश्चन एंड हो गया, अब आप आंसर निकाल सकते हो। क्रेडिट का टोटल लगा दें आप, 62,000 आएगा, 62,000, और उसमें से 6 और 5 11, 11,000 माइनस कर दें, तो आपका नेट प्रॉफिट 51,000 रुपीज आएगा, जिसको आप 3 लोगों में बांट दे, ठीक है। इसे 6 से भाग दे दे, 6 से डिवाइड कर दे, 6 8 तो 48, 6 8 48, 6 5 30, 6 5 30, ठीक है। फिर ये 2 जीरो लग जाएंगे, 8,500, 8,500, इसका मल्टीप्लाई 3 से करो, तो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 3, ठीक है। ठीक है, तो आ जाएगा 25,500, 25,500। बी को मिलेगा आपका 17,000, 17,000, और सी को मिलेगा 8,500, 8,500, ठीक है ना। उसके बाद टू नेट प्रॉफिट क्या बन जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी 17,000, 17,000, और फिर क्रेडिट का टोटल लगाकर उसमें से डेबिट का टोटल आप माइनस कर दे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। जो भी आप लोग निकाल सके मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसका जो करंट अकाउंट का आंसर है 22,500, 22,500 है, 11,800, 11,800 है, और 8,700, 8,700 है। और एक ऐसे आया, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। देखिए
क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके।